अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो है एरर। लास्ट टाइम हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में और उन्हें डिटेल डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एरर के बारे में। तो चूँकि ये चैप्टर 1 है तो इसके अंदर फिज़िक्स के बेसिक्स टर्म्स के बारे में यूज़ किया है जो हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, और जब हम प्रैक्टिकली तौर पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर भी जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं उन्हें हम देखते हैं। तो एरर भी उन चीज़ों में से एक है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर होता क्या है। स्टूडेंट्स, हम एरर का जो वर्ड है हम तब यूज़ करते हैं या तब सुनते हैं जब या फिर हम किसी किस्म की का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिज़िक्स के अंदर, या फिर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। एरर का जो वर्ड है ना, उसके मायने हैं ख़ता के, यानी कोई गलती के। इस फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक पेंडुलम की। स्टूडेंट्स, हम एरर को समझने के लिए पेंडुलम की मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने 3 बच्चों को काम दिया कि वो मालूम करें कि 1 मिनट के अंदर पेंडुलम कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, यानी कितने साइकिल्स वो कवर कर रहा है। साइकिल्स का मतलब ये है कि जब पेंडुलम को एक खींच कर एक जगह छोड़ें तो वो जब दोबारा घूम के वापस उस जगह पर आए तो वो उसका एक साइकिल कहलाता है। इसी तरीके से क्लास के 3 बच्चे मसलन अली, अरशद और सलीम को हमने काम दिया कि वो मालूम करें कि पेंडुलम 1 मिनट में कितने साइकिल्स कवर कर रहा है। तो अली ने जब मालूम किया तो उसे पता चला कि 1 मिनट के अंदर 45 साइकिल्स कवर कर रहा है। जबकि अरशद ने मालूम किया, उसने का भी ये सेम ही आंसर आया कि 1 मिनट के अंदर पेंडुलम 45 साइकिल्स कवर कर रहा है। लेकिन सलीम के केस में थोड़ा सा मुख्तलिफ आया। सलीम ने देखा कि 1 मिनट के अंदर पेंडुलम 45 नहीं बल्कि 43 साइकिल्स कवर कर रहा है। तो अली और अरशद दोनों के सेम आया है आंसर। और जब हमने असल में भी देखा तो यही पता चला कि पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम 1 मिनट के अंदर 45 साइकिल्स ही कवर करता है। लेकिन सलीम के केस के अंदर ऐसा क्यों मुख्तलिफ आया? तो स्टूडेंट्स, इसकी कुछ वजूहात थी। ये खिलाया एरर। एरर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई ख़ता को, क्या गलती को एरर कहते हैं। तो सलीम के केस में चूँकि ये मुख्तलिफ आया तो ये एरर है। स्टूडेंट्स, क्या हो जाती है कि सलीम का आंसर मुख्तलिफ आया। जब हमने सलीम से दोबारा वो एक्सपेरिमेंट करने को कहा और ख़ुद उस पर गौर किया तो हमें पता चला कि सलीम ने जो पेंडुलम को जब वो मेजर कर रहा था तो वो उस गौर से पेंडुलम की जो साइकिल्स हैं उसे काउंट नहीं कर रहा था, और उस वजह से क्या हुआ, उसने 2 साइकिल्स हैं यानी 2 पेंडुलम की वैल्यूज़ थी उसे मिस कर दिया था। और दूसरी जानिब उसने जो स्टॉप वॉच भी थी वो उसने सही वक्त में नहीं रोकी थी बल्कि थोड़ी देर बाद रोकी थी। तो इन 2 एरर की वजह से क्या हुआ, सलीम का आंसर गलत आया। तो अगर हम इस मिसाल के बाद एरर की डेफिनेशन को देखें तो एरर की डेफिनेशन जिस तरह है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू यानी जो करेक्ट वैल्यू है और जो हमने मेजर किया खुद से एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एरर। जैसे कि अली और अरशद ने जब मेजर की वैल्यू तो उनका 45 साइकिल्स आया, और असल वैल्यू भी क्या थी, एक्चुअल जो वैल्यू थी वो भी 45 साइकिल्स थी। तो इनके केस में एरर क्या था, 0 था, यानी ना होने के बराबर में था। जबकि जो सलीम के बारे में जब आया तो उसकी जो वैल्यूज़ थी वो 2 डिजिट क्या थी, कम थी। तो उसके केस में एरर एग्जिस्ट किया और आया। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, एरर। और सलीम के केस में एरर क्या आया, 2। तो ये हो गई स्टूडेंट्स एरर। अब आगे चल के हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे।
कि आपकी बुक के अंदर एरर के 3 टाइप्स को डिफाइन किया गया है। चलिए आगे चल के इसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। तो आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स एरर के 3 टाइप्स को बताया हुआ है। पहला है पर्सनल एरर, वो एरर यानी जो खुद से हो। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टम की वजह से हो। और तीसरा है रैंडम एरर, वो एरर जिसकी कोई वजह हमें पता ना चले। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि पर्सनल एरर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो पता चलता है द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस और इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, यानी वो एरर जो केयरलेसनेस की वजह से हो, यानी लापरवाही की वजह से हो, वो गलती या वो मसला जो लापरवाही से हो। और इम्प्रॉपर नॉलेज यानी प्रॉपर नॉलेज ना होना, कम नॉलेज होना, इनसिग्निफिकेंट नॉलेज होना किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो वो एरर जो इन लापरवाही से हो या इम्प्रॉपर नॉलेज से हो, वो क्या कहलाता है? पर्सनल एरर की। इसकी फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं। पर्सनल एरर की मिसाल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि क्लास में एक बच्चे को एक आयरन रॉड दी गई और उसे कहा गया कि इसकी लंबाई मालूम करो। उस बच्चे ने जब उसकी लंबाई मालूम की तो उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर निकल के आई, जबकि जब उसके उस्ताद ने जब लंबाई मालूम की थी तो वो 8 सेंटीमीटर थी। जब बच्चे से कहा गया कि दोबारा स्केल की मदद से उसकी लंबाई मालूम करो, तो बच्चे ने जब उसकी लंबाई मालूम की तो उसने जो स्टार्ट किया था ना रोड को मेजर करना, वो 1 सेंटीमीटर से किया था। जबकि असल में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को मालूम करते हैं तो 0 सेंटीमीटर से लेके चलते हैं, यानी 0 के ऊपर जो मार्क का निशान होता है स्केल के ऊपर, वहाँ से उसकी लंबाई मालूम करते हैं। तो ये जो एरर निकल के आया वो बच्चे की सही नॉलेज नहीं थी स्केल के बारे में, तो उससे उसका ये एरर निकल के आया, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो इसमें भी यही बात की गई है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एरर की दूसरे टाइप की, जिसका नाम है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो किसी सिस्टम के एरर की वजह से निकल के सामने है। ठीक है, इसी की मिसाल ले लेते हैं आयरन रोड की। जब बच्चे ने फॉर एग्जांपल उसको पूरी नॉलेज थी कि स्केल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और तब भी उसका क्या आया, आंसर सही नहीं आया। लेकिन जब उसके उस्ताद ने भी जब उसको स्केल को यूज़ किया तो उसको पता चला कि स्केल के अंदर जो कैलिब्रेशन हुई थी, जो डिजिट्स लिखे हुए थे, वो उसके अंदर प्रिंटिंग सही तरीके से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आया। या तो ये मिसाल, इसकी दूसरी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि आपने अपना वेट मशीन के ऊपर अपना वेट मालूम करना है। ठीक है, आपने वेट मशीन ली और उसमें देखा कि उसके अंदर कोई बंदा खड़ा हुआ भी नहीं है, कोई वज़न रखा हुआ भी नहीं है, तब भी वो 3 किलो वज़न दिखा रहा है। सही, 3 किलो वज़न पहले से दिखा रहा है जब तक उसके अंदर कोई भी उसके ऊपर खड़ा हुआ नहीं है। जब वो उसके ऊपर खड़ा हुआ तो उसका वज़न जो कि असल में 50 किलो था, वो कितना आया, 53 किलो आ गया। तो ये किस वजह से? सिस्टमेटिक एरर है, यानी उसमें जो वेट मशीन पे जो बंदा अपना वज़न नाप रहा है उसने कोई दूसरी चीज़ अपने पास नहीं रखी हुई। ठीक है, जैसे कोई चीज़ उसके जेब में नहीं है जो उसके वज़न को इजाफा करे। सही है, लेकिन वो एरर किस वजह से हुआ? उस सिस्टम के वजह से हुआ है, क्योंकि उस मशीन के अंदर कोई ख़राबी थी जिसकी वजह से वो एरर उसके अंदर आया। अब इस एरर को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके अंदर से तो 3 किलो जो पहले से दिखा रहा है हम उसको माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल 53 किलो उसका वज़न आ रहा था, हमने 3 किलो माइनस कर दिया वज़न, तो 50 किलो केजी उसका वज़न आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो किसी फ़र्द की अपनी गलती की वजह से ना हो, बल्कि मशीन के अंदर कोई ख़राबी हो कैलिब्रेशन में, जिसकी वजह से वो एरर आए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर। मैंने बात की कि पर्सनल एरर कब आता है? जब वो इंसानी खुद की नाअहलियत की वजह से या उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से, गलतियों की वजह से, इंसान की अपनी गलतियों की वजह से जो एरर आए, पर्सनल एरर होता है। जबकि
सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जो सिस्टम में प्रॉब्लम हो, खुद तो उस शख्स को पूरी नॉलेज है, लेकिन क्या हुआ कि जो सिस्टम के अंदर जो मशीन यूज़ कर रहा है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि केमिकल्स के अंदर इम्प्योरिटीज शामिल हैं, वो केमिकल्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, सही तरीके से रिएक्शन नहीं कर रहे, या फिर वो जो अपरेटस यूज़ कर रहा है टूटा हुआ है, उसके ऊपर कैलिब्रेशन सही नहीं हुई हुई, डिजिट सही तरीके से नहीं लिखे हुए, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो आएगा सिस्टमेटिक एरर। तो ये दोनों एरर्स हैं, ये दोनों काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर्सनल एरर की बात करें तो हम अगर ध्यान से वो एक्सपेरिमेंट करें या पूरी नॉलेज रखें उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले, तो पर्सनल एरर इस तरीके से ख़त्म हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर इस तरीके से ख़त्म हो सकता है कि जो ऑपरेटर्स जो ख़राब हैं, जिसके अंदर कैलिब्रेशन सही नहीं हुई है, हम उस ऑपरेटर्स को दूसरे ऑपरेटर्स से कंपैरिजन करें और देखें कि ये ऑपरेटर सही काम कर रहा है, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें या ऑपरेटर्स चेंज कर लें। तो ये दोनों एरर तो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरा एरर है जिसको रैंडम एरर कहते हैं, वो इन दोनों से मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस तरीके से इन दो एरर से मुख्तलिफ है। सही है, तो रैंडम एरर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रैंडम एरर सेड टू बी टेक प्लेस when repeated measurements of same quantity gives different values under same condition। मतलब रैंडम एरर तब होता है जब एक ही वैल्यू की हम काफ़ी बार मेजरमेंट करें, लेकिन हमेशा क्या मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिले सेम कंडीशंस के अंदर। मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, सही है, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आंसर अलग आया, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो आंसर कुछ और आया, और तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो तब भी आंसर कुछ और आया। तो पर्सनल एरर और सिस्टमेटिक एरर में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उसके अंदर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, भले कि एरर आ रहा है उसके अंदर, आंसर हमें सही नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक आंसर जो हमें मिला है ना, जो हमें एक एरर मिला वो बार बार रिपीट होता रहता है। मतलब कि जब हम वेट मशीन पे अपना वेट कर रहे थे तो हमारा असल में 40 किलोग्राम था, लेकिन आया कितना था, हमारा 43 किलोग्राम आया था। जब भी हम मेजर करेंगे तो हमारा 43 किलोग्राम ही आएगा। हालांकि आ तो एरर रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, पर जबकि ये रैंडम एरर के अंदर ये नहीं होता। रैंडम एरर के अंदर हर बार आंसर मुख्तलिफ आता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं इस पेंडुलम से। पेंडुलम की मिसाल से हम इस रैंडम एरर को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट्स को टास्क दिया है कि मालूम करें कि 20 साइकिल्स पेंडुलम कितनी देर में कवर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था साइकिल्स क्या होता है कि एक बार पेंडुलम का जो नोब है वो घूम कर वापस अपनी जगह पर आए तो वो एक साइकिल कहलाता है। इस तरीके से हमने 20 साइकिल्स पेंडुलम के लेने और फाइंड आउट करना है कि पेंडुलम कितना टाइम ले रहा है उन 20 साइकिल्स को कवर करने के लिए। तो हमने देखा कि पेंडुलम 20 साइकिल्स कवर करने के लिए एक बच्चे ने बताया कि वो 30 सेकंड ले रहा है, एक बच्चे ने बताया वो 31 सेकंड ले रहा है, एक बच्चे ने बताया 29 सेकंड ले रहा है, एक बच्चे ने बताया 30.2 सेकंड ले रहा है। पॉइंट में भी आंसर आया कुछ बच्चों के, तो सबका अमूमन मुख्तलिफ आया। ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादातर क्लास का आंसर सेम आया और मुख्तलिफ आया, कुछ का मुख्तलिफ आया। उसके पीछे एक वजह है। इसकी वजह स्टूडेंट पेंडुलम के इर्द गिर्द एयर है। अब हवा चलती रहती है, कभी हल्की चलती है, कभी तेज़ चलती रहती है, मूव करती रहती है एयर। हालांकि हमें महसूस भी नहीं हो रही होती, तब भी हवा कुछ ना कुछ हद तक मूव कर रही होती है। जब पेंडुलम मूव करता है तो एयर उसके बीच में रुकावट बनती है। कभी ये होता है कि एयर हल्की चल रही होती है, कभी तो क्या होता है कि पेंडुलम जल्दी अपना कवर कर लेता है टाइम, लेकिन कभी क्या होता है एयर ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, हालांकि हमें महसूस ना हो तब भी कुछ ना कुछ हद तक एयर मूव कर रही होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स रैंडम एरर होता है, क्योंकि हम एयर को कंट्रोल नहीं कर सकते। एयर हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर्सनल एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एयर
हम हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते लेबोरेटरी के अंदर कि हम एयर को स्थिर रख सकते हैं, एक जगह रुकी हुई रख सकें, तो वो वजह बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एयर हवा वजह बने किस रैंडम एरर के लिए। हो सकता है टेम्परेचर भी वजह बन जाता है, कभी क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, कभी हो जाता है कम, तो टेम्परेचर भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो वो चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो रैंडम एरर की वजह बनता है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि पेंडुलम का जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई हैं एयर की वजह से आए हैं, क्योंकि जगह जगह ग्रेविटी का फ़र्क भी आ जाता है, जगह जगह और भी सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता नहीं लगा सकते कि असल में क्या वजह बनी है कि इस पेंडुलम का टाइम ज़्यादा आया। हो सकता है कि पेंडुलम की जो थ्रेड है 9 बजे उसका वज़न में कुछ फ़र्क आ जाए। तो इस तरीके से जो चेंजिंग्स आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं वो रैंडम एरर की वजह बनती हैं।